नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित रंजन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आप लोगों को पता है रोज़ आपके लिए एक सेट का डिस्कशन किया जाता है। पर डे आपके लिए एक सेट लाया जाता है। जो क्लास में स्टूडेंट सबको जो क्वेश्चन प्रॉब्लम होता है सेट डिस्कशन क्लास में होता है, उसी क्वेश्चन को आप लोगों के सामने रखते हैं ताकि जो क्वेश्चन स्टूडेंट को प्रॉब्लम है वैसे क्वेश्चन आपको भी फंस सकता है एग्जाम में। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि सेट है प्रीवियस ईयर का, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका डिस्कशन करते हैं और उसमें जो फंसता है वो क्वेश्चन क्लास में भी बताते हैं और उसी क्वेश्चन को आप लोगों के सामने लाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, पूरे सेट को देखिएगा। मैक्सिमम 5 से 7 10 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं होता है। 10 क्वेश्चन बहुत हो गया, एक सेट में फंसता है। उस सारे क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। 1 बाय 1 करके आप देखते चलिएगा और ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो अब आज के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन फंसा है स्टूडेंट सबको, ठीक है। पूछिएगा आप लोग बारी बारी से, ठीक है। चलिए आप लोग भी अपना पेन कॉपी निकाल लीजिए और क्वेश्चन आएगा आप लोगों के लिए, देखिएगा फिर उसको बनाइएगा, ठीक है। चलिए देखिए शुरुआत करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि मैं एक दिन में पुस्तक का 3/8 भाग पढ़ता हूँ तथा अगले दिन शेष भाग का 4/5 भाग पढ़ता हूँ। यदि 30 पृष्ठ बिना पढ़े रह जाते हैं तो पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ हैं। ठीक है, क्या बोला कि पहले बार उसने कितना कहा कि एक दिन में वो 3/8 भाग पढ़ता है। उसके बाद में क्या करता है, शेष जो पृष्ठ बच जाता है अगले दिन उसका शेष भाग का 4/5 पढ़ता है, तो 30 पृष्ठ बिना पढ़े रह जाते हैं, ठीक है। देखिए बनाइए आप लोग भी, आप लोग तो फंसा ही हुआ है, ठीक है। देखिए 3/8 का क्या मतलब होता है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से बताने हैं। और 3/8 का मतलब हुआ कि अगर टोटल पृष्ठ की संख्या हम 8 ही मान लें, उसमें से उसने 3 पृष्ठ पढ़ चुका है, ठीक है। तो शेष उसके अगले दिन के लिए कितना बचेगा, शेष की बात करते हैं तो 8 - 3 यानी 5 बचेगा, ठीक है। अब इस 5 का उसने फिर से 4/5 पढ़ चुका है, यानी कि सर 4 पढ़ चुका है, तो रिमाइंडर कितना बचा, 1, यानी 1 पृष्ठ बचना था। लेकिन उसके पास 1 नहीं, उसके पास 30 पृष्ठ बच जाते हैं पढ़ने के लिए, है ना दोस्तों। यहाँ पे हमने 8 माना था इसलिए 1 है और 1 का वैल्यू 30 आ गया। हमें टोटल कितना मानने हैं, 8 माने हुए हैं, तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 × 8, यानी कि उसमें टोटल पृष्ठ की जो संख्या है उसमें कितना है, 240। समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा भाषा का था, है ना, कोई बात नहीं, आया समझ में, ठीक है। हमें नीचे का जो डिनोमिनेटर था उसी को मान लेते कि टोटल पृष्ठ की संख्या है ना। उसके बाद में उसमें से देखते कितना हो गया, 3 हो गया, तो शेष 5 बचा। 5 में से 4/5 पढ़ा था, तो यानी कि 4 पढ़ा था, तो 1 बचा। 1 का वैल्यू 30 दिया हुआ है कि 30 पृष्ठ उसको पढ़ने के लिए बच जाते हैं। तो इस 30 पृष्ठ में से 8 का संख्या कितना होगा, 240। उतारिए, आसान क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखिए, उतार लिया, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है थोड़ा सा, अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो ट्रिकी क्वेश्चन है, आप लोगों को तो बताया भी है क्लास में, फिर भी फंस गया है, कोई बात नहीं। लिखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। कहता है कि √3 √3 √3 ऐसे करके इन्फिनाइट तक वैल्यू दिया हुआ है। क्या है क्वेश्चन, √3, उसके अंदर फिर से 3, उसके अंदर फिर से 3, उसके अंदर फिर से 3 और ऐसे ऐसे डॉट 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 है, यानी कि ये चल रहा है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए हमने आपको डायरेक्ट आंसर बताए थे, ऐसे इससे तो इसके हम इसके इक्वल में x मान लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करके वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जाम में उतना टाइम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट इसका आंसर लगाना है आपको। क्या, जो अंदर रूट के वैल्यू होता है रूट के अंदर, वही हमारा आंसर हो जाता है, भूल गए थे, है ना। तो क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। एक और इसमें कंडीशन होता है, एक क्वेश्चन ये, दूसरा देख ही लीजिए, यहीं पे बता देते हैं कि ऐसा क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपके पास है 12 + √12 और ऐसे करके इन्फिनाइट तक वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। तो क्या करना है सर, कुछ नहीं करना, ये जो 12 है इसके फैक्टर निकालने हैं, ऐसे फैक्टर जिसके दोनों फैक्टर के बीच का गैप कितना का, 1 का हो। तो यहाँ से देखिए तो 4 3 होता है 12, होता है कि नहीं होता है,
तो 4 और 3 के बीच 1 का गैप है। अगर यहाँ प्लस है तो आंसर बड़ा वाला, तो अभी आंसर कितना हो जाएगा 4। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो आंसर 3 होता, अभी यहाँ प्लस है तो आंसर क्या होगा 4 होगा। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये ट्रिकी क्वेश्चन थोड़ा सा एक्स स्क्वायर करके बनाते हैं, लेकिन इसका डायरेक्ट आंसर याद रखिएगा। यहाँ पे कोई भी वैल्यू रहेगा, अगर ऐसा है तो यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर प्लस का साइन है तो फैक्टर कर लेना 1 के गैप पे, बड़ा वाला, माइनस का साइन होगा तो छोटा वाला, ठीक है। चलिए उतारिए, इसको भी उतारिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। उतार लिए, आसानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी कक्षा के विद्यार्थियों को 6 या 8 या 10 के पूरे समूह में रखा जा सके तो कक्षा के विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। क्या बोला गया है, कक्षा के विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। 6, 8 और 10 में रखना है आपको, है ना। बताए हुए हैं कि अगर न्यूनतम पूछेगा तो क्या निकालना है। ये तो हर सेट में एक एक क्वेश्चन आ रहा है। कभी बगीचे पे बाग लगाना है, कभी तो औसत वाला दे देता है ना। इसी में आज क्या दिया है कि पूरे समूह में विद्यार्थी को रखना है ना, रखा जाता है 6, 8 या 10 के समूह में, तो कक्षा में विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। न्यूनतम है दोस्तों, एलसीएम लेना पड़ेगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। तो यहाँ पे 6 है, 8 है और 10 है, तो इसका क्या लेना है एलसीएम, है ना। तो क्या हो जाएगा एलसीएम, बड़ा नंबर ले लेंगे। 10 में 5 आया है, 2 आया है, यहाँ से 4 नहीं आया है, यहाँ से आ गया है 3 नहीं आया है, तो 4 तिया 12 दाही 120, यानी कि न्यूनतम स्टूडेंट की संख्या कितना हो जाएगा 120। आ गया समझ में। कुछ नहीं, इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ लिस्ट पूछा तो एलसीएम, और हाईएस्ट मैक्सिमम पूछता है तो एचसीएफ लेते हैं, है ना। ठीक है, चलिए उतार लिए होंगे, छोटा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि 5 अंकों की संख्याओं में पहली अभाज्य संख्या क्या है। ये क्वेश्चन कौन पूछ रहा है, इतना आसान क्वेश्चन, यहीं पर देख दे। 5 अंकों की संख्या में पहली अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सा होता है सर, ऐसे संख्या जिसके 1 और खुद के अलावा कोई भी फैक्टर ना हो, उसी को अभाज्य संख्या बोलते हैं, है ना। तो 5 अंकों की संख्या लेना है, तो 5 अंकों की पहले आपको छोटी संख्या देखना है, क्योंकि पहला बोला गया कि 5 अंकों की पहला, यानी कि सबसे पहला अभाज्य संख्या कौन होगा। तो पहले आपको 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेना था, तो सबसे छोटी संख्या क्या होता है 1 2 3 4, यही होगा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है। और इसके बाद जो अभाज्य संख्या होगा, तो आपको पता है कि 1 आ जाएगा, यानी कि 10,001, यही होगा पहला अभाज्य संख्या, है ना। तो क्या आंसर हो जाएगा 10,001। 1 पर 3 गो 0, फिर से 1 हो गया ना 5 अंकों की, 1 2 3 4 5 हो गया। हाँ, मैक्सिमम नहीं, पहला ना बोला है, तो 5 अंकों की संख्या हम समझ गए कि 9999 भी है 5 अंकों की संख्या, लेकिन वो बहुत बड़ा नंबर है, उससे छोटा 7 वाला आएगा। लेकिन यहाँ पे हमें पहला बोला गया है ना कि 5 अंकों की पहली अभाज्य संख्या कौन होगी। तो 10,000 के बाद पहली कौन होगा, 10,001 होगा, फिर 10,003 होगा, 5 होगा, 5 नहीं होगा, 7 होगा, है ना। तो इसी तरीके से देखना है, तो पहला कौन आएगा 1 वाला आएगा, ठीक है। कोई भी पूछेगा तो बना लीजिएगा, पहला तीसरा दूसरा कुछ भी, है ना। ठीक है, उतारिए। उतार लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन। 1 माइनस 1/3 ब्रैकेट बंद, फिर से ब्रैकेट चालू, 1 माइनस 1/4 ब्रैकेट बंद, फिर से 1 माइनस 1/5, ऐसे करते करते 1 माइनस 1/100 दिया हुआ है। पूछ रहा है इसका वैल्यू क्या होगा, इसका मान क्या होगा, है ना। 1 माइनस 1/3 से चालू है और 100 तक गया है। देखिए कैसा क्वेश्चन है। 1 माइनस 1/3, फिर से 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/5, ऐसे करके आया हुआ है। लिखा हुआ 1 माइनस 1/99 और 1 माइनस 1/100 इज इक्वल टू वाट। ये क्वेश्चन है आपका, है ना। ठीक है, देखिए 3 से 1, 3 में से 1 गया तो 2, यानी कि ये 2/3, ये 3/4 और ये 4/5,
ऐसे चलते आएंगे तो 99/100 और ये 100/101 यही होगा। चलते आएंगे, हमने आपको बताया था कि माइनस वाला रहेगा तो आपको ऐसे कटेगा, ऐसे, है ना, ठीक है ना। प्लस वाला रहेगा तो ऐसे कटेगा, बताए थे कि नहीं। तो देखना है सिर्फ प्लस वाला में नीचे का वैल्यू पहला बचेगा, ऊपर का वैल्यू दूसरा, लास्ट वाला। लेकिन माइनस वाला में ऊपर का वैल्यू पहला बचेगा और नीचे का वैल्यू दूसरा। तो सॉरी यहाँ 100 ही होगा। 100 - 1 99, 98, वेरी गुड, बट्टे 99, यहाँ पे 99, अच्छी बात है, पकड़ लिए, अच्छी बात है ना। तो 3 से 3, 4 से 5, 5, 99 से 99 कट जाएगा, ठीक है ना। तो 2/100 तो क्या होगा 1/50। इस क्वेश्चन का आंसर 1/50 होगा। समझ गए, बढ़िया बात है। जिसको बन गया था, पकड़ में आ गया था, सही बात है, अच्छी बात है। नहीं पकड़ में आया कोई बात नहीं, अभी सीखिए कि अगर माइनस का था तो ऐसे कट रहा है, प्लस का होगा तो ऐसे कट रहा है, जो पिछले सेट में आया था हमारा, है ना। समझ गए, ठीक है, उतारिए, उतार लिए, नहीं उतारिए, बढ़िया से उतारिए। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 750 रुपये को A, B तथा C में इस प्रकार बांटा गया है कि A/B बराबर 5/2 तथा B/C बराबर 7/13 है। A का भाग कितना है? कुछ पैसा दिया हुआ है आपको, उसको बांटना है ना। रेशियो दिया हुआ है आपको ABC का और बताना है कि A का भाग कितना होगा, ठीक है। बताइए क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन हमने आपको बताया था, सेम वम करने की झंझट नहीं रहता। A/B 5/2, A/B 5/2, B/C कितना है 7/13, B/C दिया हुआ आपको 7/13। यहाँ से हम डायरेक्ट A/B/C निकाल लेंगे, निकालने आता है, बताए हुए हैं, कितना बार बताए हुए हैं। ऐसे करेंगे 13 दूना 26, है ना। उसके बाद में B जहाँ जहाँ होगा वहाँ आएंगे ऐसे ऐसे, 7 दूना 14 और फिर C के लिए ऐसे 7 5 से 35, ठीक है। 26, 14 और 35 के अनुपात हो जाएगा, ठीक है। क्या ये कट रहा नहीं कर रहा, ठीक है। तो यही रहेगा। किसका पूछा है? A का, ठीक है। टोटल की बात करते हैं तो 6 4 10 और 5 15, 3 और 2, अच्छा A का पूछा है तो 26 होगा, नीचे ऊपर कितना होगा, सॉरी ऊपर 26 होगा, नीचे 6 4 10 और 5 15, 3 4 और 3 7 75 और इधर कितना है 750। 10 टाइम्स कट रहा है तो 260। A का वैल्यू कितना हो जाएगा 260, यानी कि A को कितना भाग मिला था 260 रुपया। टोटल 750 था, हमने टोटल ऐड कर लिए यूनिट का तो 75 आ गया, यानी कि 75 का वैल्यू 750 है। 26 का निकालना, 1 0 लगाना था, 260 आ गया। समझ गए, आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उतारिए पहले इसको, आसान क्वेश्चन था। देखिए क्या कहता है अगला क्वेश्चन, ये हो गया, ठीक। कह रहा है कि यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की क्रमशः 28% और 70% है तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत होगा। क्या बोला गया कि ये दो संख्याएं हैं, उसका तीसरी संख्याओं की, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की 28% और 70% है, ठीक है। अब तो बहुत क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है, बहुत, मतलब डाटा एग्जैक्ट नहीं रिपीट हो रहा है लेकिन टाइप तो जरूर रिपीट हो रहा है ना। कह रहा है कि तीसरी संख्या की, तो हम मान लेंगे कि तीसरी संख्या हमारा कुछ था 100 मान लेते हैं, क्यों, परसेंटेज की बात चल रहा है ना। तो पहली और दूसरी कहा कि ये और उसका 28% है और ये इसका 70% है, यही कहा है। तो ये 28 हो जाएगा और ये 70 हो जाएगा, समझ गए। हाँ, पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत है। कह रहा है ये जो पहली संख्या ये दूसरी का कितने प्रतिशत है, तो 28 था, नीचे 70 है और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 7 चौक 28, 1 0 से 1 0, 4 4 10 40, यानी कि 40% है भाई। कितना है
40%। समझ गए? कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में, जिसका तीसरी संख्या से रहेगा उसको हम मान लेंगे 100, उसके हिसाब से परसेंटेज का वैल्यू आ जाएगा। 28% था तो 28, 70% था तो 70। अब पूछा गया कि पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत, जिसका बोलेगा उसको नीचे रख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट। और कोई नहीं है? ठीक है, तो आप लोग भी बताइएगा आज के क्लास का सेट डिस्कशन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा नया। कोई क्वेश्चन फंसा होगा तो बताइएगा कि हमने कैसा डिस्कशन किया, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जो उसके लिए ये बहुत ही मददगार साबित होगा। ठीक है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि जैसे ही अगली सेट का डिस्कशन होगा या फिर और जो सारे एग्जाम्स के सेट चल रहे हैं, एसएससी, रेलवे, बिहार एसएससी, बहुत सारे एग्जाम को जो सेट चल रहे हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो होता है वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलता है, तो फिर नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है, ठीक है, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं अगली सेट के साथ अगले क्लास में।